देखिए चौथा चैप्टर चालू करेंगे जी आज, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव अभी नहीं बताएंगे, अभी संडे उंडे को बताएंगे। देखिए चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य। लिखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। हेडिंग दीजिए तो जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ए शांत रहिए जी। देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य क्या है? क्या है ना कि जनन अंगों का स्वस्थ रहना और सुचारू ढंग से कार्य करना, ठीक ना। जनन अंगों का स्वस्थ रहना और सुचारू ढंग से सामान्य रूप से कार्य करना क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जनन स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो कोई भी जंतु का, मनुष्य सहित किसी भी जंतु का, नर हो या मादा, उसका जनन अंगों का सुचारू रूप से कार्य करना, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करना क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जैसे अगर महिला है तो महिला का जनन अंग प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, मतलब प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय जनन अंग, ये सभी का सही ढंग से कार्य करना जरूरी है। अगर उसको में प्रॉब्लम हुआ तो माना जाएगा कि उसका जनन स्वास्थ्य सही नहीं है ना। यानी जैसे महिला में देखिए वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कई सूक्ष्म जीवों द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब संक्रमण हो सकता है। तो महिला की वेजाइना हो या फ्लोपियन ट्यूब हो या गर्भाशय हो, ये सबको सही ढंग से कार्य न करना, उसका फंक्शन सही से काम नहीं करना, क्या हो गया? जनन स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, समस्या है। तो जनन स्वास्थ्य उसी को मानेंगे जब किसी भी जंतुओं का प्रजनन अंग का सही ढंग से कार्य कर रहा है कि नहीं, तब ये समझेंगे कि जनन स्वास्थ्य उसका सही है। पुरुष के साथ भी ऐसा ही बात है। पुरुष का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, वृषण का सही ढंग से कार्य करना, या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, पेनिस है, शुक्रवाहिनी है, भास डिफरेंस जिसको कहते हैं, तो ये सारे अंगों का सही ढंग से कार्य करना बहुत जरूरी है। और अगर ये सब अंग कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कुछ का उसका जनन स्वास्थ्य क्या है? ठीक नहीं है। तो जनन स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए कौन कौन सारे चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है, कौन सी कार्य नीति अपनाना है, इसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ऐसे ये छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा दिन लगेगा नहीं। जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर था उससे थोड़ा ये छोटा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर से भी छोटा है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें पहले लिखना होगा कि जनन स्वास्थ्य कहते किसको हैं। तो जान लीजिए फिर से कि किसी भी जीवों के जनन अंगों का सामान्य रूप से कार्य करना अर्थात स्वस्थ रहना क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य। तो लिखिएगा, देखिए एरो देके लिखिएगा पहला पॉइंट। हाँ, तीसरा चैप्टर एक आध दो और है, तो चूँकि वीडियो बना रहे थे तो शुरू से पढ़ाना थे ना, इसलिए वो है 10 मिनट का मुश्किल से, मतलब कि उसको मैं कुछ ग्लैंड के बारे में, सेक्स से संबंधित कुछ ग्लैंड्स है ना, बर्थोलिन ग्लैंड्स है, पेरेनियल ग्लैंड्स है, तो वो सब बता दें एक दिन, वो हमको दिमाग में है। लेकिन अभी ये जो चैप्टर चालू किया इसको देखिए, वो कोई बड़का चीज़ नहीं है, मुश्किल से 10-5 मिनट का वो है, लिखा देंगे। ऐसा चाहे तो एक पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर के लिए एक वो पेज खाली छोड़ दीजिए, एक पेज वो लिखाएंगे एक दिन। ये जनन स्वास्थ्य हम चालू किए हैं, तो इसको में लिखिएगा, लिखिए सामान्यतः जनन अंगों का
सामान्यतः जनन अंगों का स्वस्थ रहना, स्वस्थ माने हेल्दी, जनन अंगों का स्वस्थ यानी हेल्दी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जनन अंगों का स्वस्थ यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं हेल्दी रहना एवं सामान्य रूप से कार्य करना, एवं सामान्य रूप से कार्य करना जनन स्वास्थ्य, सामान्य रूप से कार्य करना जनन स्वास्थ्य या ब्रैकेट में क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। अब देखिए, तो सवाल है कि जनन स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य है तो उसको क्या पढ़ना, स्वास्थ्य है तो है, स्वास्थ्य को क्या पढ़ना, पढ़ना है कि प्रॉब्लम क्या क्या होता है, जनन स्वास्थ्य समस्याएं यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स, है ना। जनन स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा प्रॉब्लम्स है, इसी को बारे में हम लोग जानेंगे, तभी तो स्वस्थ रह पाएंगे। यानी कि अगला जो हेडिंग होगा वो देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स, यानी इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में जनन स्वास्थ्य और समस्या, प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, जनन स्वास्थ्य समस्याएं लिखिए, जनन स्वास्थ्य समस्याएं, हाँ हेडिंग दीजिएगा। जनन स्वास्थ्य समस्याएं, देखिए ये जनन स्वास्थ्य समस्याएं जो है कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है जी। जनन संबंधी जो समस्या है वो कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, वो कुछ पॉइंट लिखाएंगे आपको, ठीक है, कि कौन कौन सारे ऐसे समस्या हो सकते हैं जिससे जीवों का या मनुष्य सहित कोई भी जीवों का वो जनन स्वास्थ्य को खराब हो सकता है ना। तो जनन स्वास्थ्य समस्याएं निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं जो इस प्रकार से है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा एरो देकर के इसको में, कि लोगों में जनन स्वास्थ्य समस्याएं, लोगों में जनन स्वास्थ्य समस्याएं लोगों में जनन स्वास्थ्य समस्याएं निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं, निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। जो इस प्रकार से है, देखिए इसमें सबसे पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या, समझ गया ना। सबसे पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या सभी का, अधिकांश प्रॉब्लम का, जीवन के किसी भी मोड़ में अधिकांश प्रॉब्लम का जड़ होता है बढ़ती हुई जनसंख्या, चाहे आर्थिक स्थिति के तौर पर हो या किसी भी तरह से। जनसंख्या बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो जो हमारे जीवन में आवश्यकता की वस्तु है, खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक, उसमें समस्या आएगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करता है कि इसके कारण अनेक तरह के समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। जनसंख्या बढ़ा तो उसका जीवन में जो उपयोग होने की वस्तु है उसकी मतलब कि ज़रूरत, मांग भी बढ़ता है।
तो मांग बढ़ेगा तो उसका उसको पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। जनसंख्या अधिक है और हमारे जीवन में उपयोग होने वाला वस्तु की मात्रा सीमित है, तो क्या होगा, ना हम लोग बढ़िया से पहन पाएंगे ना खा पाएंगे, जिसके कारण प्रजनन अंगों पर भी असर पड़ सकता है। तो कई कारणों का जड़ कुछ है, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो पहला लिखिएगा, रोमन में फर्स्ट लिखिएगा, लिखिए तेजी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या। अच्छा देखिए, दूसरा बात है कि एक तो जनसंख्या बढ़ा, अब कारणों का कारण हो रहा है। जनसंख्या भी बढ़ा किस कारण से, जनसंख्या जो बढ़ा है वो कम आयु में विवाह का होना है ना, बाल विवाह का होना। अगर कम आयु में विवाह हो रहा है तो जनसंख्या वृद्धि का कारण है। और दो समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। एक तो समस्या उत्पन्न हो गया, कम आयु में विवाह होगा, यानी कम आयु में विवाह यानी मैरिज, कम आयु में मैरिज यानी विवाह, कम आयु में मैरिज का होना, विवाह का होना, ये क्या है, जनसंख्या का मेन कारण है। और कम आयु में जब विवाह होगा तो क्या हो जाएगा, जैसी कम आयु में विवाह होगा तो महिला या मतलब कि लड़की हो या लड़का हो, उसका जो प्रजनन अंग है वो परिपक्व नहीं होता है, उसका प्रजनन अंग परिपक्व नहीं होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यूट्रस छोटा है और कम उम्र में माँ बन गई, शादी के बाद माँ बन जाएगी, तो कम उम्र में माँ बनेगी तो उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो पाएगा, ऊपर से उस गर्भाशय का सही ढंग से काम फंक्शन नहीं होगा, तो आगे जाकर के बहुत तरह समस्या उत्पन्न हो सकता है। कम आयु में विवाह होने से उसका प्रजनन अंग विकसित नहीं होता है और उस प्रजनन अंग का वो इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके कारण वो जो है तरह तरह के समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं, खास करके प्रजनन संबंधी। तो प्रजनन संबंधी समस्या उत्पन्न का क्या कारण भी है, एक कारण है कम उम्र में विवाह का भी होना। तो लिखेगा, देखिए कम उम्र में विवाह यानी मैरिज, कम उम्र में विवाह यानी मैरिज का होना, लिखेगा। हाँ दूसरा लिखेगा कि कम उम्र में विवाह, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैरिज, MARRIAG, कम उम्र में विवाह यानी मैरिज का होना दूसरा समस्या है। तीसरा है जो देखिए समझेगा, तीसरा है STD। STD का मतलब क्या समझते हैं, वो STD नहीं, मोहन पे फोन, पप्पू पे फोन, फोन वाला नहीं। STD आप कहते तो देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इसका पूरा नाम है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, इसका हिंदी में कह सकते हैं यौन संचारित रोग। समझेगा, वैसा रोग जो यौन संबंधों के कारण उत्पन्न हो, वैसा रोग जो यौन संबंधों के कारण उत्पन्न होता है उसे शॉर्ट में STD और पूरा नाम क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। यौन संचारित रोग के क्या होगा, महिला और पुरुष एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट बनाएगा सेक्स करने के लिए, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, यौन संचारित रोग कहेंगे। उसके द्वारा जो रोग होगा उसे यौन संचारित, देखिए क्या है ना, जनरली समझेगा ध्यान से, यौन संचारित रोग कई प्रकार का है। ये यौन संचारित रोग सेक्स के कारण तो होता है, लेकिन इसका कारण भी बहुत सारा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ के कारण भी होता है, वायरस के कारण भी होता है। तो होता क्या कि जैसे महिलाओं में भी है, बहुत सारा है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, कई प्रकार के रोग है, जैसे गनोरिया है, सिफिलिस है ना, एड्स जैसा खतरनाक बीमारी का नाम सुनो, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ऐसा भयानक रोग
ये सब लाइलाज है जी। एड्स जैसा बीमारी लाइलाज, अभी तक इसका कोई इलाज चला नहीं है, सावधानी ही इसका बचाव है। जब पढ़ाएंगे डिजीज़ वाला चैप्टर चालू करेंगे ना, तो उसमें एड्स से पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे। फिलहाल जानिए कि एड्स भी कैसा बीमारी है, यौन संचारित रोग है, यौन से संबंधों के कारण होता है। देखिए, अनजान व्यक्तियों से, महिला या पुरुष, अनजान व्यक्ति अगर पुरुष अनजान महिला के साथ या महिला अनजान पुरुष के साथ अगर यौन संबंध बनाता है, तो उसके कारण, ठीक है, उसके कारण उसमें एड्स जैसा या अन्य एसटीडी रोग होने की संभावना होती है, उसके इन्फेक्शन से हो जाता है। लेकिन हाँ, दोनों में से एक पार्टनर को अगर बीमारी है तब ये होगा, अगर दोनों पार्टनर को बीमारी नहीं है तो नहीं होगा। और अगर किसी एक पार्टनर को बीमारी है लेकिन कुछ प्रिकॉशन रख करके यौन संबंध बनाया, तो उसको मैं जैसे कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करना इसी में पढ़ाना है, इसी चैप्टर में। जो रबड़ का एक मतलब कि संरचना होता है, वो सेक्सुअल ऑर्गन में, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में मतलब कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जैसे कि पुरुष का पेनिस, हालांकि महिला के लिए भी आता है लेकिन उसका यूज़ नहीं करता है, वो लगा करके सेक्स करता है, तो उसको में इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं होती है ना, जिसको कॉन्डोम निरोध की भाषा में उसको निरोध भी कहा गया है। तो एसटीडी, आगे इसको मैं पढ़ाना है, अब ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं। एसटीडी रोग जो है यौन संबंधों के कारण होता है, समझ गया ना। तो एसटीडी भी जो है जनन स्वास्थ्य समस्याएं का एक कारण है, विभिन्न प्रकार के एसटीडी रोग। तो तीसरा लिखेगा कि यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग यौन संचारित रोग या एसटीडी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोग का सामान्य रूप से उत्पन्न होना, का सामान्य रूप से उत्पन्न होना। अच्छा देखिए, एक कारण और है, जनन स्वास्थ्य समस्या का एक और कारण है लोगों में जनन संबंधी जागरूकता का ना होना। जिसको जनन संबंधी रोगों के बारे में अगर पता नहीं है कि कौन सा रोग जो है जनन संबंधी, कौन सा रोग किस कारण से होता है, तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। इसके लिए यौन संचारित रोग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि विद्यालय हो या महाविद्यालय, स्कूल हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, सभी जगह यौन संचारित रोगों के बारे में, यौन से संबंधित शिक्षा जरूरी है, ताकि वो आगे जा करके वो अपने जनन स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सके। तो जनन स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए जागरूकता जरूरी है, सभी को एक दूसरे को बताना जरूरी है। इसके लिए आप समाचार माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, क्या करते हैं, मीडिया का सहारा ले सकते हैं, प्रचार प्रसार करके। अब कोई घरे गले जा करके तो नहीं ना कहेगा किसी के घर में जा करके कि एड्स कैसा होता है, जानते हैं एड्स कैसा होता है, कितना के जाके कहेगा। इसलिए प्रचार एक माध्यम बना सकते हैं आप इसको बचाने के लिए। लेकिन अभी समस्या दूर करने का उपाय नहीं बताया, अभी तो कौन कौन कारण समस्या होता है वो लिखा रहे हैं। तो लोगों में जनन संबंधी बीमारियों का जानकारी नहीं रहना भी क्या है, जनन स्वास्थ्य समस्या का एक कारण है। तो अगला पॉइंट लिखेगा कि लोगों में जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का कमी, लोगों में जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का कमी
जागरूकता का कमी होना, जागरूकता का कमी होना। देखिए आए हुए दिनों में एक और बहुत बड़ा एक समस्या है जनन स्वास्थ्य का, और ख़ास करके महिलाओं में, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। एक देखिए क्या है ना कि आजकल कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादातर होता है ना। कन्या भ्रूण हत्या किस लिए? क्या है ना कि आजकल लोग जो है गर्भ में पल रहे बच्चे का सेक्स चेक कर लेता है कि लड़का है कि लड़की। ये बहुत बड़ा समस्या है एक तरह का, उसका नियत बढ़िया नहीं रहता। देखिए लड़का है कि लड़की चेक करने के लिए नहीं होना चाहिए बच्चे का जांच। बच्चे का जांच होना, हम आपको बताया था ना कि भ्रूण के चारों तरफ एक इम्यूनियन झिल्ली होता है, और इसको में द्रव भरा रहता है, इम्यूनोटिक फ्लूइड। ये इम्यूनियन झिल्ली था ना, इम्यूनियन, और इसके चारों तरफ जो द्रव भरा था क्या था? इम्यूनोटिक फ्लूइड था। आप देखिए ये जो भ्रूण है, इम्ब्रियो है, इस इम्ब्रियो को सुरक्षा दे रहा है इम्यूनोटिक फ्लूइड। लेकिन इसी इम्यूनोटिक फ्लूइड में ये भ्रूण का कुछ कोशिका इसको में रहता है, और उसको एक सिरिंज से लेकर करके, है ना, एक्सपीरियंस डॉक्टर और नर्स, सिरिंज से निकाला जाता है ताकि भ्रूण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए इस इम्यूनोटिक फ्लूइड को निकाल करके और उसको प्रयोगशाला में चेक करके बताया जाता है कि इस बच्चे का आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। अगर इसका आनुवांशिक बीमारी नहीं है तो ठीक है, लेकिन उसी से एक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स वाई का भी जांच हो जाता है। अगर एक्स एक्स वाला है तो क्या लड़की है, भ्रूण जो है लड़की का है, और एक्स वाई वाला है तो लड़का का। अगर पता चल गया तो ज़्यादातर अब लोग जो है उसका आनुवांशिक बीमारी चेक नहीं करवाता। ज़्यादातर लोग क्या कर लेता है कि उसको सेक्स पता करके, अगर लड़की है तो उसको क्या करता है, पहला ही जो है उसको गर्भपात करवा देता है, यानी जिसको अबॉर्शन कहते हैं, है ना, इंग्लिश में अबॉर्शन यानी गर्भपात कहते हैं। हालांकि इसको बायोलॉजी में भी इसको कहा जाता क्या, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन, ये आगे पढ़ाना है इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल माने क्या हो, चिकित्सीय, और टर्मिनेशन माने हटा देना, रिमूव कर देना। कोची को, प्रेगनेंसी को, यानी गर्भ धारण है उसी को खत्म कर देता है। तो गर्भ को खत्म कर देगा तो क्या हो गया, गर्भपात न हो गया। तो इस समस्या में क्या होता है, गर्भपात थोड़े ना ऐसे हो जाता है। एक्सपीरियंस नर्स जो होती है या डॉक्टर, वो क्या करती है कि वैज्ञानिक कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, ये सोनी क्या कर रही है, यूट्यूब में सब सुन जाएगा सोनी कौन है जो। देखिए तो क्या है, क्या बोल रहे हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या कहता है कि महिला के विजाना योनि के जरिए और गर्भाशय में जो फिक्स है, ये भ्रूण बताया है ना, इम्प्लांटेशन क्या, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम अंतर गर्भाशय स्तर में ब्लास्टोसिस्ट रूपी भ्रूण का स्थापित हो जाना। तो स्थापित है और उसको ज़बरदस्ती निकालती है, और निकालती है तो क्या होगा, उसको गर्भाशय में प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसी सी समस्या बार बार अगर अबॉर्शन करवाएगी महिला को, या एक बार भी कराएगा तो कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होगा ही है, क्योंकि आप नॉर्मल जो प्राकृतिक चीज़ है उसको हटा करके आप ज़बरदस्ती किए हैं उसके साथ। तो ऐसा करने से महिलाओं में प्रॉब्लम्स होता है, वो बताए या ना बताए महिला, लेकिन समाज वो अपने घर वाले के डर से ना जाने किसका ये मतलब ये सलाह था, जिसका भी सलाह हो बड़ा बुरा सलाह है। और मैं तो कहता हूँ सभी महिलाओं को इस पर जो है विरोध करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। कन्या हो, लड़की हो या लड़का, उसको जन्म देना जरूरी है, नहीं तो लड़की नहीं रहेगा तो पूरा सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। इस पर तो सरकार कानून भी बना दी है, उसका पालन करना चाहिए, समझ गए ना। लेकिन चोरी छुपे सब कराता है, ये बड़ा गड़बड़ बात है, समझ गया ना। उसको तो अपराधी, उस अपराधी को तो जेल हो जाना चाहिए जो डॉक्टर ऐसा करता है, या जो करवाती है उसको भी, क्योंकि इसको जन्म देना बहुत ज़रूरी है, समझ गया ना, ताकि आगे जो है बैलेंस बना हुआ रहे। हाँ, जनसंख्या ही रोकना है तो बहुत सारा तरीका है,
समझ गए ना, किसी का भ्रूण हत्या करना अच्छी बात नहीं है, वो एक तरह का जीव है, उसको मार रहे हैं आप, समझ गए। अगर जनसंख्या रोकने का है तो पहले ही फर्टिलाइजेशन निषेचन के पहले ही कोई उपाय किया जाए। बहुत तरह के इसको मैं इसी चैप्टर में पढ़ाना है, जैसे कि पुरुष नसबंदी है, महिला नसबंदी है, और कुछ बहुत सारा में दवा भी आता है, सहेली है ना, गर्भ निरोधक गोली कई तरह का है, तो ये सब चीज़ पढ़ाएंगे इसी में, समझ गया ना। तो ये सब गर्भपात एमटीपी कराना भी क्या है, जनन स्वास्थ्य समस्या खड़ी कर सकता है, समझ गया ना। तो जनन स्वास्थ्य समस्या क्या, ये भी एक कारण क्या है, चौथा कारण क्या हो गया, अबॉर्शन, गर्भपात यानी एमटीपी, इसको बायोलॉजी की भाषा में कहेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगला लिखेगा कि कन्या भ्रूणों का अमान्य गर्भपात कराना, कन्या भ्रूणों का अमान्य माने उसको मान्यता नहीं था फिर भी करवा रहा है, कन्या भ्रूणों का अमान्य गर्भपात कराना, गर्भपात कराना। और लास्ट में एक छठा है, पचमा लिखा दिया ना, छठा लिखेगा, देखिए सेक्सुअल ऑर्गन है ना, सेक्सुअल ऑर्गन में लिंग जो अंग है, यानी कहने का लिंग संबंधी जो कुछ अंग है उसको में कुछ दोष का हो जाना, कुछ लिंग संबंधित दोष भी होते हैं, मतलब प्रॉब्लम, उसके कारण भी जनन स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। तो लिखेगा कि लिंग संबंधित कुछ अन्य दोष का होना, लिंग संबंधी कुछ अन्य दोष का होना, तब तो इस समस्या को दूर करना होगा ना हम लोग को। यानी अब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रैटेजीज मीन्स हो गया कार्यनीति, यानी कि जनन स्वास्थ्य और कार्यनीति। तो अगला हेडिंग दिया, क्या करना चाहिए जनन स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। ये तो समस्या ही इसके कारण हुआ, अब है तो इस समस्या को दूर करने का क्या उपाय होना चाहिए, है ना। तो अगला हेडिंग होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रैटेजीज यानी जनन स्वास्थ्य कार्यनीतियाँ, जनन स्वास्थ्य कार्यनीतियाँ लिखिए। देखिए क्या है ना कि लोगों में जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई प्रकार के कार्यनीति को अपनाया जाता है, ठीक है। और वो कौन कौन नीति है उसी को लिखना है, कुछ पॉइंट्स। देखिए अभी तो शुरू हुआ चैप्टर, अभी आगे आएगा तो डीपली सब आएगा। अभी कुछ पॉइंट लिखा करके आगे जितना समझाने वाला आएगा उतना समझाते जाएंगे। इसको मैं जितना समझाना होता हम समझा रहे हैं, इसमें क्या कितना समझाएं, क्या समझाएं, जो समझाना था हम समझा रहे हैं। देखिए कुछ थ्योरेटिकल चीज़ है इसको मैं, तो लिखिएगा पहले पॉइंट बना करके लिखिए, लोगों में जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, लोगों में जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, लोगों में जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति को अपनाना चाहिए। लोगों में जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति को अपनाना चाहिए। सबसे पहला में क्या बताया था, समस्या में जनसंख्या ही सबसे बड़ा समस्या था। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग समझिएगा पहले, फैमिली प्लानिंग माने परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, परिवार को नियोजित कीजिए।
ये नहीं कि शादी हुआ बस स्टार्ट हुआ तो बंद नहीं हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, ढेनवा पर ढेना होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि उस पर कंट्रोल होना चाहिए, है ना। परिवार नियोजन होना बड़ी ज़रूरी है, नियोजित करना होगा। इसके लिए तो सरकार कई को नियम बना दिए हैं, नारा भी लगाया गया, हम दो हमारे दो। और शहरी क्षेत्र में शिक्षित महिला तो हम दो हमारे। न जाने आने वाला समय में इतना जनसंख्या बढ़ रहा है कि हम दो हमारे कोई नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर कभी ऐसा हो गया कि हम दो हमारे कोई ना, बस ओनली वन, तो सृष्टि आगे बढ़ेगा नहीं। पता नहीं बाद में क्या होगा, हम ऐसा ही बोल दिए। लेकिन एक बात जानिए, फिलहाल अभी हम दो हमारे दो का एकदम नारा लगाइए और इसका पालन भी होना चाहिए। तो देखिए, परिवार नियोजन जब होगा तो सीमित आदमी रहे, जनसंख्या कमेगा तो खाने पीने की वस्तु, है ना, आवश्यकता की वस्तु भी आराम से मिल सकेगा, जिससे हम लोग के जनन स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जो पोषक पदार्थ वो मिलेगा आराम से। तो लिखेगा पहला, मतलब दूर करने का पहला उपाय है, लिखिए पहला कि परिवार नियोजन, ब्रैकेट में लिख सकते हो फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग अपनाकर, फैमिली प्लानिंग अपनाकर जिसका शुरुआत लिखते जाइए 1951 ईस्वी में हुई थी, इसको अंडरलाइन करिएगा, जिसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। उन्नीस सौ इक्यावन ईस्वी में शुरू हुई थी। देखिए, अगर परीक्षा में पूछा जाए या कोई भी पूछे कि परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुआ था, नियम कब बनाया गया था परिवार नियोजन के लिए, ये सरकार कानून बना दिए, समझ गए। इसका मतलब कि परिवार नियोजन, कभी कभी तो सरकार, जैसे कि पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, अब देखते हैं महिला को नसबंदी कराने में पैसा सरकार खुद देती है, सरकार पैसा देती है सरकारी हॉस्पिटल में कराने पे, उसको लिए खर्चा वो खुद उठाती है, समझ रहे। तो 1951 ईस्वी में इसका उपाय हुआ था फैमिली प्लानिंग का, ठीक है। क्या हुआ? 14 अगस्त से हुआ है। 14,000 मिलता है, हम नहीं जानते, ये हम मुझको बढ़िया से पता नहीं कितना मिलता है। देखो, ये सब हम नहीं लिखा सकते कि कितना मिलता है, सरकार अपनी योजना के अनुसार घटाते बढ़ाते रहती है, ये हमको हम नहीं लिखा सकते हैं सर। अब देखिए, दूसरा है एक कि यौन शिक्षा का, यौन एजुकेशन यानी यौन संबंधी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल में और कॉलेज में, है ना, स्कूल में और कॉलेज में यौन संबंधी शिक्षा का होना जरूर, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो लिखेगा दूसरा कि विद्यालय एवं, कौन 14 कर रहा है, लिखिए विद्यालय एवं महाविद्यालय में यौन शिक्षा, विद्यालय एवं महाविद्यालय में यौन शिक्षा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन का युवाओं को सही जानकारी उपलब्ध कराकर अच्छा, दूसरी बात है कि ये 2 हो गया ना जी। तीसरा है
कि यौन संबंधी कौन कौन सारे समस्या उत्पन्न होते हैं, उस समस्या से अवगत कराना जरूरी है कि कौन कौन सारा बीमारी हो सकता है। जैसे एसटीडी रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया है, सिफिलिस है, हर्पिस है ना, एड्स है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इसको हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षण में कमी जैसा लक्षण, उपार्जित लक्षणों में कमी जैसा लक्षण। तो ये सब जो समस्याएं हैं ये बहुत ज़रूरी है जनन स्वास्थ्य संबंधी को ठीक रखने के लिए, ये सब चीज़ को बताना। तो अगला लिखेगा, तीसरा लिखेगा, लोगों की जनसंख्या विस्फोट के, लोगों के जनसंख्या विस्फोट के, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों, दुष्परिणाम, एक साथ परिणाम लिखेगा, दुष्परिणामों जनन अपराधों, यौन दुरुपयोग, हाँ कॉमा देकर लिखेगा, यौन दुरुपयोग के प्रति जागरूक करके इन बुराइयों से बचाना, इन बुराइयों से बचाना। ठीक है। अच्छा, संचार माध्यमों से विज्ञापनों द्वारा या पर्ची द्वारा, अखबार द्वारा, कोई भी माध्यम से लोगों के बीच इस बात को जानकारी पहुंचाइएगा, तब यह जनन स्वास्थ्य संबंधी सुधरेगा। तो लिखेगा अगला पॉइंट, लिखेगा कि संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापनों माने प्रचार, संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापन मीन्स क्या होता है? प्रचार प्रसार। विज्ञापनों के माध्यमों से हम दो हमारे दो, लिखिए, नारा है तो नारा नहीं ना बोलेंगे, हम दो हमारे दो तथा हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक का नारा अपनाकर, हम दो हमारे एक का नारा अपनाकर। अच्छा देखिए, और लास्ट समस्या एक लिखा जाए, इसे तो बहुत सारा छोटा मोटा समस्या हो जाएगा। कितना लिखेगा? जो मुख्य पॉइंट है वो लिख सकते हैं। क्या को लिखा है जी? चार गो। पांचवा लिख ले लास्ट, एक और ये लास्ट में लिखिए कि देखिए, सरकार द्वारा अभी तक जो किताब में छप चुकी है, अब क्या अब नया कानून बना, पारित हुआ कि नहीं हुआ, इस पर हम नहीं जानते हैं बढ़िया से। कुछ लोगों से सुने कि उम्र बढ़ा दिया गया है शादी का, तो अभी तक पारित हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता बढ़िया से। लेकिन एक बात जानिए, जो आपके बुक में पहले से था, जो हम अभी तक पढ़ाते आए हैं, उसको ही हम अभी लिखा रहे हैं। अब वरना आएगा तो आप अपना लिखेगा, क्योंकि अभी लिखाना उचित नहीं है कि शायद ये लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी बढ़िया से हमको पता नहीं है। लेकिन लड़के का विवाह का उम्र कितना फिक्स किया गया था? 18 वर्ष। सॉरी, लड़की का 18 वर्ष, लड़के का 21 वर्ष। लेकिन उसको शायद बढ़ा करके कुछ किया गया, लड़की का 21 कर दिया गया, लड़का का 23। लेकिन वो नहीं लिखाएंगे जो बढ़ा के किया गया, जब हम मुझे बढ़िया से पता नहीं पारित हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसको लिखेगा, ये भी लास्ट है। तो कम से कम 18 वर्ष वाला तो अभी ज़रूर पालन होना चाहिए। तो लिखिए कि विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष,
स्त्री के लिए 18 वर्ष एवं पुरुष के लिए 21 वर्ष, पुरुष के लिए 21 वर्ष के नियमों का पालन करके, नियमों का पालन करके, ठीक है। अब इससे आगे जो भी बात रहेगा, है ना, उसको कल बताएंगे। नहीं, कल आप लोग का क्लास सस्पेंड रहेगा, छुट्टी रहेगा कल मेरे घर में शादी है बगल में, तो हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। अरे अकरम काला बोल रहे हैं, मिटा दो इसको, बंद कर दो। अभी रुकिएगा आप लोग, जाइएगा नहीं। सेव कर दो।